हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ बाल में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र बाल और आज हम आए हैं दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब के दर्शन करने के लिए। यह गुरुद्वारा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है और कनॉट प्लेस से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए चलते हैं गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब के दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारा साहिब की तरफ जाने वाला अप्रोच रोड बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत अच्छी कंडीशन का है। इस रोड की आपको लेफ़्ट और राइट साइड में कुछ मॉन्यूमेंट्स नज़र आएंगे। लेफ़्ट साइड में आपको सुंदर नर्सरी, जो काफ़ी प्रसिद्ध नर्सरी है और करीबन 30 एकड़ में फैली हुई है, ये आपको देखने को मिलेगी। और इसके राइट हैंड साइड में हुमायूं का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब के दर्शन करने के लिए। मेन रोड से करीबन 300 मीटर चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सुंदर नर्सरी नज़र आएगी। इसके विजिटिंग चार्जेस हैं, ये करीबन 100 रुपये के करीब इसकी टिकट है। और इसी रोड पे, इसी बिल्कुल इसके ऑपोजिट में आप देखेंगे हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। यह नर्सरी खुलने का सुबह सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का है। और हुमायूं टॉम जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इसको गिना जाता है। अभी सुबह 5:30 बजे का वक्त है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, सिर्फ कुछ सैर करने लोग आए हैं, वही आपको देख रहे होंगे। और मैं आपको सिर्फ अभी एक्सटीरियर इसका लुक ही दिखा पाऊँगा हुमायूं टॉम का। आपको ये बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, इसके अंदर सारा हुमायूं टॉम का एरिया स्टार्ट होता है। अब आप इस अप्रोच रोड को देखिए जो गुरुद्वारा साहिब की तरफ जा रही है। कितनी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन और कितनी बढ़िया कंडीशन की रोड है। आपको दोनों तरफ आपको मॉन्यूमेंट्स नज़र आएंगे, ग्रीनरी कितनी नज़र आ रही है यहाँ पे। ये हुमायूं टॉम की बाउंड्री वॉल ही चल रही है साथ साथ में। ये देखिए आप, यहाँ पे बड़ा बताशे वाला महल भी एक मॉन्यूमेंट पड़ता है रास्ते में। अब हम गुरुद्वारा साहिब की काफ़ी नज़दीक हैं। आपको राइट हैंड साइड पे जो ये सफ़ेद रंग का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बिल्डिंग नज़र आ रही है, यही गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब है। लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब। ये आप इसके बाहर से आप लुक देखें गुरुद्वारा साहिब का। गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल भी ऑपोजिट में आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ही आप समझ लीजिए एक तरह से आउटर बाउंड्री वॉल है। बिल्कुल ऑपोजिट है गुरुद्वारा साहिब के ये रेलवे स्टेशन। पार्किंग एरिया देखिए, पार्किंग के लिए कितनी जगह है यहाँ पे, और अभी काफ़ी खाली है। हालांकि संडे का दिन है, मगर यहाँ संगत कुछ कम आती है दूसरे गुरुद्वारों के बनस्पत। अगर मैं बंगला साहिब या गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब की बात करूँ तो, मगर वैसे भी अभी सुबह का वक्त है, 5:30 जैसा मैंने बताया आपको। अभी इतनी ज़्यादा संगत इस समय वैसे भी नहीं आती। चल आइए अंदर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं। यह गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब 10वीं पातशाही यानी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम को समर्पित है। अगर आप गुरुद्वारा साहिब में आ रहे हैं तो कृपया इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें जो यहाँ पे लिखी हैं। गुरुद्वारा साहिब की 4 दीवारी के अंदर किसी प्रकार नशा, बीड़ी, सिगरेट आदि का प्रयोग करना सख्त मना है। गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग के आपको जो ग्राउंड फ्लोर पे यानी कि नीचे के तल पे आप देखेंगे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह हॉल। इस हॉल में आप ब्याह, शादी या छोटे इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनका जो भी चार्जेस होता है वो आप दे करके इस हॉल को बुक कर सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं जोड़ा घर। यहाँ आप अपने शूज़, अपने जूते आप यहाँ पे जमा करा सकते हैं। उसके बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत वातावरण में बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आसपास की बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, उसके बीचों बीच में इतना शानदार गुरुद्वारा साहिब। देखिए, ये देखिए, शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरुद्वारा साहिब की
अंदर प्रवेश करने से पहले आप राइट हैंड पे देखेंगे कितना सुंदर ये छोटा सा बेहद खूबसूरत गार्डन है। कितनी मखमली घास यहाँ पे बहुत सुंदर है। और उसके साथ जो आपको दीवार नज़र आ रही है ये हुमायूं मकबरे की ही दीवार है। ये मॉन्यूमेंट की दीवार है जो इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। गुरुद्वारा साहिब और हुमायूं का मकबरा, इन दोनों की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर करने से पहले आप यहाँ पे अपने पाँव धोएंगे। अभी इस समय हम दरबार हॉल के बिल्कुल सामने खड़े हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम गुरुद्वारा साहिब के मेन हॉल में हैं और सामने आप एक बहुत ही सुंदर सोने से बनी पालकी देख रहे हैं जिसके अंदर की श्री गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। यहीं से सारा दिन इसका उच्चारण और इसकी बानी यहाँ से सुनाई जाती है। बहुत ही सुंदर पालकी है, पूरी सोने की बनी हुई पालकी है ये। दिल्ली के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों में आपको सोने की पालकी ही देखने को मिलेगी। ये सामने जो आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पे सुखासन किया जाता है। रात्रि के समय जब कीर्तन पाठ का समाप्ति करने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इस स्थान पर रखा जाता है और सुबह फिर करीबन 2:30 बजे उनको वापस प्रकाश के लिए निकाला जाता है। इस स्थान पर बैठ के रागी साहिबान कीर्तन का उच्चारण करते हैं। दर्शन करके बाहर आने पे आपको यहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलेगा। निशान साहिब सामने से अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं गुरुद्वारा साहब को देना अंदर, तो आप यहाँ से पर्ची कटा सकते हैं। और आप ये देखिए इसकी साथ की दीवार, ये जो हुमायूं मकबरे का ही मॉन्यूमेंट का एक हिस्सा है। देखिए बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। और ये आपको मैं पहली मंजिल से दिखा रहा हूँ। ये नीचे अब गार्डन व्यू और ये हुमायूं मकबरे का एक हिस्सा। अब आपको गुरुद्वारा साहिब के लंगर हॉल की तरफ ले जाते हैं। ये लंगर हॉल की बिल्डिंग है। अभी जैसा मैंने आपको बताया सुबह का समय है, तो अभी यहाँ पे लंगर की तैयारी हो रही है। ये गुरुद्वारा साहिब की किचन है जहाँ पे लंगर तैयार किया जाता है। यहाँ पे प्रसादे यानी कि चपातियाँ बनाई जाती हैं। छोटा किचन है, छोटा ही लंगर हॉल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ संगत इतनी नहीं आती है, तो उसी हिसाब से ये हॉल बना है। गुरुद्वारा साहिब के ऊपर से देखने पे आपको देखिए सामने ट्रेन नज़र आ रही है। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का एरिया है जहाँ पे ये ट्रेन खड़ी है। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी आपने
गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब दिल्ली के दर्शन किए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।